तो कक्षा 12 वाले छात्र अपना जियोग्राफी भूगोल का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 70 अंक। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, 21वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई। तो पहले में आपको लिखना होगा स वाला 600 करोड़। दूसरा देख लीजिएगा, आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा स वाला 3 भागों में। तीसरा देख लीजिएगा, मानव भूगोल का उपक्षेत्र है। तो मानव भूगोल का उपक्षेत्र कौन सा है, यह आपको बताकर लिखना होगा। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा स वाला संसाधन भूगोल। चौथा देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा ब वाला उत्तर प्रदेश। पांचवा देख लीजिएगा, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कहा जाता था। तो पांचवे में आप सभी को लिखना होगा अ वाला इज करेक्ट आंसर। छठा देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप नहीं है। तो कौन सा नहीं है यह आपको बताकर लिखना होगा। तो छठी में आपको लिखना है द वाला कृषि। कृषि आपको करेक्ट आंसर लगाना है। अब आप सभी दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो आपका पहला दिया है, भूगोल में किसी भी घटना का अध्ययन किस ढंग से किया जाता है। तो पहले में आप सभी को लिखना होगा भौगोलिक। भौगोलिक आपको पहले का उत्तर लिखना है। दूसरा देख लीजिएगा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे प्रबल कारक कौन सा है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा जलवायु। जलवायु आपको लिखना होगा दूसरे का उत्तर। तीसरा देख लीजिएगा, आकार के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा 3। 3 आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा तीसरे का आंसर। और चौथा देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश की जनसंख्या लगभग कितनी है। तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा 7.25 करोड़। यह आपको लिखना होगा चौथे का आंसर। और पांचवा देख लीजिएगा, ग्रामीण बस्तियां मुख्य रूप से किस क्रियाकलाप से जुड़े रहते हैं। तो पांचवे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा प्राथमिक। प्राथमिक आपको पांचवी का आंसर लगाना है। अब आप सभी देख लीजिएगा छठा, पिजेंटा के बागान किस देश में पाए जाते हैं। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा ब्राजील। ब्राजील आपको यहां पर छठे का उत्तर लिखना है। अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सत्य अथवा असत्य बताकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो हमारा पहला दिया, ईसाई जनसंख्या मुख्यतः नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। तो बिल्कुल करती है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, फूलों की कृषि पुष्प उत्पादन कहलाती है। तो बिल्कुल कहलाती है, सत्य हो जाएगा। तीसरा देख लीजिएगा, मुख्य श्रमिकों का कार्य दिवस 100 दिनों का होता है। तो बिल्कुल नहीं होता है, असत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है, महिलाओं की चतुर्थ सेक्टर में सहभागिता अधिक है। तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, ग्रामीण लोग कम गतिशील एवं आर्थिक सामाजिक घनिष्ठ होते हैं। तो बिल्कुल होते, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, प्राकृतिक वृद्धि बराबर तो बिल्कुल यहाँ पर होता है, सत्य हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में आने वाली 5 नंबर की।
तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। सामाजिक कल्याण में आपको लिखना होगा मानवतावादी विचारधारा। आमूलवादी में आपको लिखना होगा सामाजिक समस्याओं से संबंधित। व्यवहारवादी विचारधारा में आपको लिखना होगा प्रत्यक्ष अनुभव से संबंधित। संभववादी विचारधारा में आपको लिखना होगा प्रौद्योगिकी विकास। नव निश्चयवाद में आपको लिखना होगा मध्यम वर्गीय। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी को एक शब्द अथवा एक वाक्य में देकर लिखना है, जो आपकी एग्जाम में 5 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, जनसंख्या घनत्व में क्या मापा जाता है। तो जनसंख्या घनत्व में क्या मापा जाता है, ये आपको बताकर लिखना होगा। तो पहले में आपको लिखना होगा जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। ये आपको लिखना होगा पहले का उत्तर। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व में जनसंख्या प्रति क्षेत्रफल नापा जाता है। इसके साथ यहां पर दूसरा देख लीजिएगा, यूएनडीपी का पूरा नाम आपको लिखना है। तो लिख लीजिएगा, यूएनडीपी का पूरा नाम हमारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यह आपको लिखना होगा इसका पूरा नाम। और इसके साथ यहां पर तीसरा देख लीजिएगा, छोटे नगर आपस में मिल जाते हैं तो यह क्या कहलाते हैं। तो तीसरे में आपको लिखना होगा महानगर कहलाते हैं। ये आपको लिख देना है। और चौथा देख लीजिएगा, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा 1872 ईस्वी में। ये आपको लिख देना है यहाँ पर चौथे का उत्तर। और पांचवा आपका दिया है, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं। तो पांचवी में आपको लिखना होगा प्रेयरी आपको लिखना होगा यहाँ पर पांचवी का उत्तर। अब यहाँ पर देख लीजिएगा 2-2, 3-3 और 4-4 एंड 5 नंबर के प्रश्न। ठीक है, एक ही प्रश्न आने वाला 5 नंबर का लास्ट वाला। तो आपका छेड़ा दिया, मानव के प्रगतिकरण से आप क्या समझते हैं, मतलब इसकी परिभाषा आपको देना होगा। और अथवा आपका दिया है, पर्यावरण निश्चयवाद से क्या आशय है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और सातवां आपका दिया है, व्यावहारिक विषय के रूप में भूगोल से क्या आशय है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और अथवा आपका दिया है, आर्थिक भूगोल में सम्मिलित उप क्षेत्रों के नाम आपको बताना होगा। इसके साथ यहाँ पर देख लीजिएगा 8वां प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि के कारणों को आपको लिखना होगा परीक्षा में। अथवा आपका दिया है, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 9वां देख लीजिएगा, मानव विकास में समता से क्या आशय है, इसके बारे में आपको बताकर लिखना है। अथवा आपका दिया है, मानव विकास में उत्पादकता से क्या आशय है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 10वां देख लीजिएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं। अथवा आपका दिया है, ऋतु प्रवास किसे कहते हैं, इनके बारे में आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिएगा 11वां प्रश्न, सीमांत श्रमक किसे कहते हैं। और अथवा आपका दिया है, जनसंख्या घनत्व कैसे मापा जाता है, इसके बारे में आपको बताना होगा। और 12वां आपका दिया, पर्यटन नगरों की कोई 2 विशेषताएं बताकर आपको लिखना होगा। और 8वीं वाले में आप सभी को ग्रामीण बस्तियों के बसावट की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं आपको लिखना है। 13वां देख लीजिएगा, नगरीय बस्तियों की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखना होगा। और अथवा आपका दिया, अथवे के बाद आप सभी 14 प्रश्न देख लीजिएगा। 14 में क्या पूछा है, जनसंख्या नियंत्रण के कोई 3 उपायों को समझाकर आपको लिखना होगा। और इसके साथ ही अथवा आपका दिया है, जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी है, इनको समझाकर आपको लिखना होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा
15वां प्रश्न। 15वें प्रश्न में क्या पूछा है? खनन कार्य को प्रभावित करते या करने वाले को 3 कारकों को आपको समझाकर लिखना होगा। और इसके साथ ही इसके अतिव्य वाले प्रश्न में आप सभी को स्थानांतरण कृषि किस प्रकार पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है, कोई 3 कारण आपको देने होंगे। और 16वां देख लीजिएगा, भारत की जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, उनको समझाकर आपको लिखना होगा। और अतिवी वाले में आप सभी को श्रमजीवी जनसंख्या घनत्व या संगठन से क्या तात्पर्य है, इसको समझाकर आपको लिखना होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा 17वां प्रश्न। 17वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 18वां प्रश्न दिया गया है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारकों को समझाकर आपको लिखना होगा। और अतिवी वाले में आप सभी को भारत में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का उल्लेख करके लिखना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 19वां प्रश्न। विश्व के सीमाकर मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाकर लिखना है। ठीक है, आपको परीक्षा में एक विश्व का मानचित्र मिलने वाला है, जिसमें इन सभी को आपको परीक्षा में दर्शाकर लिखना होगा। अब यहाँ पर अथवा देख लीजिएगा, इसमें भी आपको विश्व के सीमाकर मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शा के लिखना होगा। माफी चाहूंगा, ये 5-5 नंबर के 2 आपके क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, माफ करना। तो इसमें भी आपको विश्व के सीमाकर मानचित्र में इन सभी को दर्शाना होगा। अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, बांग्लादेश, इन सभी को आपको विश्व के मानचित्र में दर्शाकर लिखना होगा। और यहाँ पर 20 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। तो परीक्षा में आपको एक और मानचित्र मिलने वाला है भारत का, जिसमें प्रमुख चावल उत्पादक राज्य, प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य, प्रमुख मूंगफली उत्पादक राज्य, प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य, प्रमुख जूट उत्पादक राज्य, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में, इंडिया मैप में दर्शाकर लिखना है। और अतिवी वाले में आप सभी को भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। देख लीजिएगा, भोपाल, जयपुर, उज्जैन, कुरुक्षेत्र, वाराणसी, इन सभी को आपको इंडिया मैप में अंकित करके लिखना है। ठीक है, तो नीचे देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपको भारत का मानचित्र मिलने वाला है एग्जाम में। तो इस मानचित्र में आप सभी को जो क्वेश्चन में दिए गए हैं उनको आपको अंकित करके दर्शाकर लिखना है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्लास 12 का जियोग्राफी भूगोल का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। पूरे पेपर को याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आप सभी को 6 से लेकर 20 तक के प्रश्नों के उत्तर अगली वीडियो में बता देंगे। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।